महाराज इस प्रथम श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपके इस वृंदावन धाम में जन्म लेने से, इस वृंदावन धाम में अवतार लेने से वह जो वैकुंठ है ना, वो नीरस हो गया है। उसकी अब कोई बड़ाई नहीं करेगा, उसकी अब कोई बातें नहीं करेगा, क्योंकि आपके इस वृंदावन धाम में आ जाने से, इस वृंदावन धाम में अवतार लेने से अब इस वृंदावन धाम की जो शोभा है ना, वह बहुत बढ़ गई है। बहुत इसकी बड़ाई करते हैं, कितनी महिमा हो गई है इस वृंदावन धाम की, क्योंकि यहाँ पर जो साक्षात लक्ष्मी है, जो आपके चरणों में रहती हैं, वो भी यहाँ पर आकर आपके भक्तों की सेवा करती हैं, आपके भक्तों की सेवा में लगी रहती हैं। ब्रज गोपियां दुखी होकर के इस प्रकार से गोपी गीत के प्रथम श्लोक में कहती हैं और प्रभु के लिए तड़पती हैं। और महाराज चौथे श्लोक में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्मद्रम विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, नंद नंदन नहीं हो, तुम तो अखिल देहिना मंत्रात्मा था, तुम तो साक्षात पर ब्रह्म हो, ब्रह्मा, तुम तो साक्षात नारायण हो। और तुमने इस पृथ्वी पर किस लिए जन्म लिया है, किस लिए अवतार लिया है? हम जैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए तुमने इस धरा पर गुप्त रूप से अवतार लिया है, अवतरित हुए हो। और 9वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, तुम्हारी जो लीला है ना, वे अमृत स्वरूप है, अमृत के समान है। कथामृतम तप्त जीवनम, यानी विरह से सताए हुए लोगों को यह एक दवाई की तरह, एक औषधि की तरह जो ये आपकी लीला है काम करती है। जो दुखों से पीड़ित लोग होते हैं ना, जो दुखों से बहुत ज्यादा पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं, आपकी कथा औषधि की तरह उन पर कार्य करती है। परम मंगल में परम कल्याणकारी आपकी यह कथा है। और महाराज 15वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, अटति यद भवा नन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडहु दीक्षिता पश्मप्रदृशा। गोपियां कहती हैं, प्रभु, जब दिन के समय आप हम सभी गोपियों को अपने अपने घरों में छोड़ करके गैया चराने के लिए वन में चले जाते हो ना, उस समय हमें बहुत आपकी याद आती है। वह क्षण भी हमें कई युगों के बराबर प्रतीत होता है। और तो और यहाँ पर ब्रह्मा को मूर्ख कहते हुए गोपियां कहती हैं कि प्रभु, जब आप गाय चरा करके वापस आते हो ना, तो आपकी सुंदर छवि को हम देखते हैं, आपके मुखार बिंद को हम देखते हैं, जिस पर आप बंसी का निनाद करते हो। उस छवि को देखते हुए जब ये पलक बार बार छपकती हैं, बार बार छपकती है ना, तो वह क्षण हमें बहुत युगों के बराबर प्रतीत होता है। और उस ब्रह्मा को मूर्ख कहती है कि उस ब्रह्मा ने इस पलकों को क्यों बनाया है, जो ये आपकी दर्शन करने में है बाधा बनती है। और महाराज गोपियां इसके बाद में 13वें श्लोक में कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरोहं स्तनेषु वीताशनेह प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि यद्वत् तेन कृष्णे
पुरपादिर्भवदायुषाम्नः। इस अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं भवदायुषाम्नः कि हे प्रभु, यदि आप हमें नहीं मिले तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। यदि आप हमसे दूर रहे तो हम अपने इन दोनों प्राणों को त्याग देंगे प्रभु, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, या तो आप हमें मिल जाइए। इस प्रकार से गोपियां विरह करती हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, इस गोपी गीत में जो श्लोक है 31वें अध्याय में 19 श्लोक है, परंतु जो 32वां अध्याय है ना, उसके 2 श्लोकों का गायन हर समय करना चाहिए, क्योंकि इस गोपी गीत में जो गोपियां हैं भगवान के लिए रुदन कर रही हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रही हैं, और 2 श्लोकों में भगवान गोपियों को प्राप्त हो गए हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्या प्रलिपन्तस्य चित्रधा रुरुदोषस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियां तरस रही हैं, कृष्ण दर्शन लालसा। और दूसरे श्लोक में कहती हैं तामामभिर्भुच्छौरी इसमें माने मुखाम्बुजा पीताम्बराधरा स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। गोपियों ने यहाँ पर अपने मन को इस प्रकार से मथना प्रारंभ किया है, जिस प्रकार से दही को मथने के बाद मक्खन निकल आता है। तो महाराज इस प्रकार से गोपियों ने अपने इस मन को मथना प्रारंभ किया है, और इतना मथा है महाराज, इतना मथा है कि साक्षात भगवान उनके सामने आकर के प्रकट हो गए। और प्रभु ने कहा है कि हे गोपियों, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस विरह से, जिस प्रकार से तुमने मुझे बुलाया है मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखते ही देखते प्रभु उन समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, और हर गोपी को यह लग रहा है कि कन्हैया हमारे साथ है, कन्हैया हमारे साथ है।